हेलो दोस्तों, स्टडी फ्लो में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पहले रेशो और एलिगेशन के टॉपिक करा दिए हैं और इसके बाद हम टाइम एंड वर्क के टॉपिक आपको कराता हूं। और टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत शॉर्ट मेथड से बताऊंगा और मेथड है वो एलसीएम मेथड। पहले हम समझते हैं टाइम एंड वर्क के टॉपिक को, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो आप देखते हैं समय और कार्य। जो कार्य होता है, कार्य दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ग्रुप में यानी कि समूह, और अकेले। अभी हम अकेले वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कराते हैं। जैसे कि अकेले का मतलब मेरा ये है कि मान लो ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो आप लोगों ने जैसे पढ़ा है, जैसे ए का एक दिन का काम निकाल, जैसे कोई ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/10, और ऐसे बी एक दिन में कितना करेगा 1/5, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 1/10 + 1/5। तो ये मेथड, आप इस मेथड से क्वेश्चन नहीं करोगे। मैं आपको जो बताने वाला हूँ एलसीएम मेथड, उस एलसीएम मेथड से आप कीजिए। एलसीएम मेथड के अंदर आपको एलसीएम जरूर लाना चाहिए, अदरवाइज आपसे एलसीएम नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जैसे कि एलसीएम मेथड क्या कहता है, इसमें देखो आप एक कैप बनाओगे इस टाइप का, और कैप आप चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, आप अपनी सहूलियत के अनुसार ये कैप बना सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हमें 2 दे रखे हैं, तो यहाँ ए लिखो यहाँ बी लिखो। ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, इन दोनों का जो एलसीएम आया वो 30 आया। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब ये देखो, अब इसमें क्या क्या है, यहाँ पर क्या है टोटल वर्क, और ये क्या है एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी को क्या बोलेंगे क्षमता, टोटल वर्क को क्या बोलेंगे कुल कार्य। अब देखिए, आप ऐसे समझो कि ए और बी के पास 30 चेयर थी, 30 कुर्सियाँ थी, या 30 कुर्सी थी, 30 चेयर्स थी, और ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, इस कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में ए कितनी चेयर बना रहा है, एक दिन में ए कितनी चेयर बना रहा है, वो 3 है, और 3 ही ये क्या है क्षमता। और क्षमता कोई भी आपको पर डे के हिसाब से निकाली जाती है, पर डे या पर घंटे के हिसाब से, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि कोई मजदूर काम पे जाता है, उसे पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, और ऐसे ही अगर घंटे के हिसाब से दे रखा है तो घंटे का आएगा, दिनों के हिसाब से दे रखा हो दिन आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये बात को आप समझो कि 30 चेयर बनानी थी, 30 चेयरों को इन दोनों ने ठेका लिया। ए की जो क्षमता है 3 है, बी की जो क्षमता है 2 है एक दिन की। तो इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर बना चुके होंगे, 5 चेयर बना चुके होंगे। जब 5 चेयर एक दिन में बना चुके होंगे तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकाल लेंगे, तो टोटल में से हम क्षमता से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 30/5 यानी कि 6 दिन। तो ये जो कार्य हो जाएगा 6 दिन में पूरा हो जाएगा। अब आप इसका एक फॉर्मूला लिख दीजिए, दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बराबर
कुल कार्य बटे कुल क्षमता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखिए, राम किसी कार्य को 8 घंटे में तथा श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बना लो, यहाँ पे क्या बनाओगे, कैप बनाओगे। राम के लिए मैं R से डिनोटेड कर दूँ, श्याम के लिए मैंने S से डिनोटेड कर दियो। जो राम कर रहा है वो 8 घंटे में, श्याम कर रहा है 12 घंटे में। इन दोनों का जो एलसीएम आया कितना आया, 24 आया। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुई। देखो ये होगी टोटल वर्क हो गया। टोटल क्या होगा, वर्क होगा, ये एफिशिएंसी होगी। अब यहाँ टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 होगी। टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। अब दोनों मिलकर उस कार्य को R प्लस S मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे, तो 24/5, यानी कि 5 चौक 20, 4 सही 4/5 दिनों में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए आप दोबारा समझिए। मान लो, ऐसे मान लो राम और श्याम के को 24 चेयर बनानी है। राम एक दिन में 3 चेयर बनाना है, श्याम एक दिन में 2 चेयर बनाना है। तो अगर दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं, 5 चेयर बना रहे हैं। तो 24 चेयर को बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे, 24 चेयरों को बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे, 24/5 = 4 सही 4/5 दिन लग जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा आपके में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे कि रीता तथा गीता किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकती हैं, जबकि रीता अकेले उस कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर देगी। तो गीता अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी। देखिए अब यहाँ पर रीता और गीता का एक साथ दे रखा है, रीता प्लस गीता। रीता प्लस गीता कितने दिन दे रखे हैं, 20 दिन दे रखे हैं। और आगे किसका दे रखा है, रीता अकेले कितने दिन में कर रही है, 30 दिन में। तो इन 30 और 20 का एलसीएम कितना आया, 60 आया। यहाँ 3 आया और यहाँ कितना आया, 2 आया। अब देखिए यहाँ ऐसे नहीं जोड़ोगे 5, ये गलत हो जाएगा, 5 नहीं होगा। देखो यहाँ क्या है, रीता प्लस गीता, इसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है दोनों की। और रीता की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 2। रीता की एफिशिएंसी 2 दे रखी है, तो गीता की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 - 2। इसमें रखोगे यहाँ पे 3 - 2 यानी कि 1। तो गीता उस कार्य को कितने दिन में करेगी, गीता उसी कार्य को कितने दिन में करेगी। देखिए 60 अपॉन उसकी एफिशिएंसी कितनी है गीता की, 1। तो 1 से डिवाइड कर दोगे यानी कि 60 दिन आ जाएंगे, 60 दिन आ गए। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब यहाँ 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसके 3 स्टेप दे रखे हैं। तीनों स्टेप में अलग अलग क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी और बी तथा सी और सी प्लस ए मिलकर किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए फिर आप इसी में क्या बनाओगे, कैप बनाओगे। कितने कैप बनाओगे, 3 कैप बनाओगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी कितना दे रखा है, यहाँ पर 12 और 15 और 20, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 60। यहाँ 5 आ गया, 4 आया और 3 आया। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये है, तीनों की, यहाँ तीनों का योग कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये टोटल वर्क होगा और ये एफिशिएंसी होगी। अब आप यहाँ पर बताइए क्या टोटल एफिशिएंसी यानी कि कुल क्षमता कितनी होगी, 12 होगी क्या, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, 12 नहीं होगी। क्यों, देखिए यहाँ पेयर में काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, यानी कि आप जोड़ोगे a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो 12 है।
देखिए ये 2 है, ये 2 है, ये 2 2 2, यानी कि सब में से 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो क्षमता कितनी होगी? आधी होगी। अगर आधी होगी, अगर आप तीनों से जो कार्य कराना हो तो कितना आएगा? 60/6, यानी कि 10 दिनों में। 10 दिनों में तीनों मिलकर उस कार्य कितने दिनों करेंगे? 10 दिन में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आपको एक स्टेटमेंट रखनी होगी, अगर तीनों मिलकर, अगर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये हो गया हमारा, ये ए और ए बी तथा सी अकेले अकेले। अगर ए का मुझे निकालना हो, यहाँ पे हमारे पास आया ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू, हमारे पास आया 6। अब हमें ए का अकेले का पूछा है, तो आपको बी प्लस सी दिया हुआ है, यानी कि बी प्लस सी गिवन है, तो गिवन 4 है, तो 4 रख दो यहाँ पे बी प्लस सी की जगह, तो प्लस के 4 इजकल टू 6, तो ए की वैल्यू कितने है? 6 माइनस 4 इजकल टू 2, तो ए के दोबारा कितने दिन में करेगा? 60/2, यानी कि 30 डेज। ये बात समझ में आ गई होगी। सेम अगर ऐसे आपको किसका चाहिए? बी का चाहिए। अगर आपको बी का चाहिए तो सी प्लस ए दे रखा, हमारे पास कितने दे रखा? 3, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस के 3 इजकल टू 3, तो बी कितने दिन में करेगा? 60/3 बराबर 20 डेज। ऐसे अगर आपको सी चाहिए तो ए प्लस बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी दिया हुआ है 5, तो जब अगर 5 दिया हुआ है तो सी का कितना आ जाएगा? 6 माइनस के 5 इजकल टू 1, तो सी कितने देगा? 60/1, यानी कि 60 डेज। अब जो अगला क्वेश्चन बोला गया है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सारे स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी का तीसरा पार्ट क्या? तीनों मिलकर उस कार्य का 40% भाग। अब 40% भाग, यानी कि कुल कार्य कितना है? 60 है, तो 60 का 40% भाग कितना हो गया? 60 का 40% होता है 24, यानी कि 40% निकाल लो इसका अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 6 × 4 इजकल टू 24। तीनों से ये कार्य अगर मुझे कराना है तो क्या करोगे? तीनों की जो एफिशिएंसी थी कि कुल क्षमता कितनी थी? 6 थी, तो तीनों द्वारा किया गया कार्य 24/6 इजकल टू 4 डेज। तो तीनों द्वारा किया गया कार्य, तीनों द्वारा लिया गया समय वो कितना है? 4 डेज। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आपका कोई सजेशन है हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर डालें, और आपके कमेंट्स पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।